आने वाली तीनों बैठकों में 25 बेसिस पॉइंट्स, ऐसा एक्सपेक्टेशन। फ्रंट लोड कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ बढ़ गए तो शायद एक आध बार दरों में और कटौती। ये बेसिकली इस समय मार्केट्स अक्रॉस द बोर्ड फैक्टर इन करके चल रहे हैं। और ब्याज दरें गिरना, सेंट्रल बैंक की तरफ से लोअर इंटरेस्ट रेट्स, आसान शब्दों में वे करते हैं डॉलर पे, वे करेगा उनकी बॉन्ड यील्ड्स पे। और जो नॉन यील्डिंग एसेट्स होते हैं जैसे कि सोना, नॉन यील्डिंग क्यों? क्योंकि इससे आपको कोई ब्याज मिलना नहीं है, डिविडेंड मिलना नहीं है, इनके लिए फायदे की खबर हो जाती है। ये चमकते हैं, इसीलिए सोना आउट परफॉर्म कर रहा है। वो प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया बार भी बना रखे थे। पिछले कुछ दिनों की सोने की चाल को हमने मैप करने की भी कोशिश करी है। राजीव सर, 1,07,000, 1,08,000, 1,10,000 के आसपास हायर लेवल्स पे बढ़िया कंसोलिडेट होता हुआ सोना, ये तब जब हम फेस्टिविटीज की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब सोना 1 लाख के ऊपर गया था तो मुझे याद पड़ता है काफी सिग्निफिकेंट डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा था। 30-40% डिमांड पे कह रहे थे छोटे ज्वेलर्स पे, तो 50% तक का हिट देखने को मिला था। अब ये हायर लेवल्स पे जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो मूड, माहौल, फेस्टिविटीज की आप लोग की तैयारी कैसी? आप लोग का अपना आकलन कैसा? डिमांड एनवायरनमेंट इस बार फेस्टिव सीजन में कैसा रहेगा? मॉर्निंग आशीष जी, जैसे हमने कहा इवन इन प्रीवियस सीजन, जैसे हमारे गणेश उत्सव सीजन थी जो हमारी, यहाँ पे पहले से ही एक प्राइस इंडिकेशन पड़ गया था। एंड कंज्यूमर्स को जैसे 1 लाख के ऊपर के जो प्राइस पॉइंट्स है, ये अभी एक बेस पॉइंट बन गई है। सो दे नो दैट द गोल्ड प्राइस इज नॉट गोइंग टू गो लोअर देन दैट। 1,08,000, 1,09,000 की जो बेस रेट है अभी फॉर द सीजन, ये दिवाली के सीजन रेट्स हमारे लिए स्थिर हो गई है, बेसिकली फ्रॉम मेंटल परचेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंज्यूमर ऑल्सो। एज ऑफ टुडे, जैसे हम पितृपक्ष में है, ये थोड़ा लल सीजन होता है फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू इमीडिएटली, बट इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्वेलर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम हो जाती है फॉर द सीजन विच इज गोइंग टू स्टार्ट विद नवरात्रि। तो ये चलते जो हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड विल पिक अप फॉर नवरात्रि एज वी गो हेड विद दिस गोल्ड प्राइस। सर ये तो सच है, ये लल पीरियड है, लल पीरियड का डिमांड तो बट ऑब्वियस पिकअप होगी। लेकिन क्योंकि सोना बड़े हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, सब ये जानना चाहते थे डिमांड पे कोई सिग्निफिकेंट हिट, मतलब जो परसीव्ड डिमांड थी उससे कुछ ठंडा मामला तो नहीं रहेगा। हम लोग ना शेयर बाजार में कहते हैं स्टॉक्स में डाउन ट्रेडिंग, माल हायर ब्रांड वाला ना लेके सस्ते ब्रांड वाला ले लेते हैं जब मामला गड़बड़ाता है। आप लोगों के केस में कैरेटेज की बात हो जाती है। क्या ऐसा है कि 22 कैरेट से ज्यादा डिमांड 18 पे आएगी, या लोअर कैरेटेज की तरफ लोग मूव कर रहे होंगे? ऐसा कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो इस बार आप क्या? नॉट एक्चुअली, बिकॉज जो इंडियन कंज्यूमर डिमांड है वो 22 कैरेट के ऊपर ही होती है। जो प्रोडक्शन ऑफ डिजाइन होती है हमारी, जैसे फिलग्री डिजाइन है या जो इंट्रिकेट इंडियन डिजाइन है, ये बेसिकली 22 कैरेट में ही बनती है। These cannot be made in low purity of gold. There are certain things, machine made items है या other products which are there, which are not the current trend products, can be made in 18 and lower purity also. खास करके diamond jewelry can be made in 18 and 14, but not the Indian traditional gold jewelry, which is the core demand. जो हमारी maximum demand होती है consumers की इंडिया में, from urban to rural, all is in 22 karat gold itself. तो इसमें लो प्योरिटीज की डिमांड होना संभव नहीं दिख रहा है। However, what's important is lightweight jewelry is how we pitch the entire subject, where lower weight products are possible to be made with better technology in hand, better designer investment in hand. We can produce certain pieces in lighter weight. And that is where the 22 कैरेट की डिमांड होती है। ये होगा कि ब्यूटीफुल डिजाइन्स लेकिन कम सोने के इस्तेमाल के साथ, ऐसा है ना? अच्छा, एक चीज और, ये तो लल पीरियड है, लेकिन ऑफ लेट क्योंकि डायमंड के प्राइसेस कोलैप्स हो गए थे, लिटरली कोलैप्स हुए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? उस तरफ टिल्ट आता हुआ नजर आएगा? डायमंड का डिमांड बढ़ेगी, ज्वेलरी की डिमांड, स्टडेड डायमंड्स की बढ़ेगी, ऐसा होगा क्या? ये पहले से ही शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट इफ यू सी डायमंड की डिमांड हैज पिक्ड अप कंसिडरेबली, बिकॉज़ कंज्यूमर जो डायमंड को एस्पिरेशन समझते थे, आउट ऑफ रीच समझते थे, अब अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से, तो डायमंड प्राइसेस आर लुकिंग क्वाइट अफोर्डेबल इन स्पाइट ऑफ द प्राइस नॉट बीइंग वेरी डिफरेंट देन बिफोर। जैसे आप 1 कैरेट डायमंड अभी आप लोगे, एक सॉलिडेयर अगर आप लोगे 1 कैरेट की, तो आपको 3 लाख के रेंज में आ जाएगी, विच इज इक्वल टू एज गुड एज 3 तोलास ऑफ गोल्ड। सो 1 कैरेट डायमंड वाज वेरी एस्पिरेशनल, बट टुडे बिकॉज 3 तोलास ऑफ गोल्ड आल्सो इज वेरी एक्सपेंसिव, आपको 1 कैरेट डायमंड और 3 तोलास ऑफ गोल्ड के बीच में वे करनी होगी अपनी चॉइसेस।
डीबीएस भी खूब एक्टिव हो गया आजकल, खूब एडवर्टीजमेंट करके प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है डायमंड को, लेकिन ठीक है। सस्ता तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन वीजा वी गोल्ड डायमंड को लेकर, क्योंकि जिस तरह के प्राइसेस कोलैप्स हुए तो कन्विक्शन शायद अब कम हो गया है इस स्ट्रीट में। अच्छा पोपले सर, एक बात बताओ, इस तरह की सोने की चाल तूल पकड़ी इस साल ईयर टिल डेट, खूब इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री में तो बहुत फायदा हो रहा होगा पोपले ज्वेलर्स को। Inventory is a rollover of any jeweler. In fact, not only us, anyone. Our base inventory has to be same at all times, and that's how we build up the entire stock portfolio. What we sell, we have to buy at the same price as you are buying today. So the margin of profit is the value addition that we charge on the jewelry, not the inventory that we hold. तो ऐसा कोई इन्वेंट्री बेनिफिट नहीं है? Not literally, but theoretically, yes, of course, there is on book value. ओके, अच्छा ये तो हो गई चलिए सोने की बात। अच्छा सोने पे ट्रेड, एक सटल सा हिंट केडिया सर आपने दिया है कि कूल ऑफ होने की गुंजाइश बनती है, टाइम वाइज ही करेक्शन के फेज में जा रहा होगा। तो ये आज भी थोड़ा सा ठंडा ही है, 1/3% दबाव में है सोना। अहेड ऑफ इस एफओएमसी मीट थोड़ा सा और कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ट्रेड के लिहाज से आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हो? देखिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है जैसे कल भी हमने देखा प्राइसेस में एक नया हाई लगा 1,09,800 के आसपास का हमने हाई लगते हुए देखा, बट वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो डोंट बी वेरी एग्रेसिव एज ऑफ नाउ अनलेस एंड अनटिल वी गेट अ क्लियर व्यू फ्रॉम फेड स्टेटमेंट या आज के नंबर से। मुझे लगता है यस, आज जब तक प्राइसेस 1,09,400 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा जो 1,08,200 तक का लेवल दिखा दे। बट आई थिंक अब तक की जो रैली थी और फेड की जो बैठक है उसके बाद मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन मिल जाए, बट आज के लिए 1,08,200 तक का लेवल मिल जाएगा। 1,08,200 थोड़ा सा और कूल ऑफ होगा, अनटिल एंड अनलेस 1,04,000 के पार जा रहा है, 1,09,400 के पार जा रहा है, तब तक सोना रेंज बाउंड साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा होगा। चांदी पोपले सर, अभी तो बहुत इनिशियल समय है, पर एंटिसिपेशन क्या फेस्टिविटीज को लेकर, नवरात्रि ऑनवर्ड्स, चांदी की वो ऑर्नामेंट्स की तरफ डिमांड का टिल्ट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, या फिर वो गिफ्ट आइटम्स के तौर पे ही ज्यादा बिकेगा? So Navratri onwards is a very important scene for silver. Silver gifting, silver puja articles, where actually it is consumed for various reasons in the festivity. ये एक important demand हो जाती है, even corporate gifting में। काफी corporates silver gifting करते हैं for obvious reasons of Diwali exchanges and promotions जो होते हैं markets में। Silver एक good commodity consumption इस तरफ जरूर होती है, तो demand इसकी in fact from Navratri onwards peaks up to Diwali, which is very significant. However, the entire price portfolio of silver consumption काफी industrial use में होती है, तो इतनी हिचाव हमारी तरफ से I don't know how much of that will pull in the price, but nevertheless on retail demand is very high post Navratri. टेल डिमांड बढ़िया है एज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, बीच में तो जलवे बहुत थे। केडिया सर, चांदी पे किस तरह का व्यू, क्या ये भी वो टाइम वाइज करेक्शन के फेज में जा रहा है? आज तो दोनों 1/3% दबाव में है, लेकिन ये बात सही है, चांदी का चार्म एक एडेड होता है। चांदी पे आप लोग का व्यू क्या बैठ रहा है? तो अजय जी, चांदी का एक नाम और है, गरीबों का सोना, पुअर्स मैन गोल्ड। तो जिन्होंने अभी तक गोल्ड मिस कर चुका है, अब चांदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देखा लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक्स भी ऐड कर रही है, साथ में ETF में बहुत अच्छा उछाल है। और एक अच्छा चीज ये है कि पिछले 2-3 सालों में डेफिसिट तो कंटिन्यू रही है चांदी में, और साथ में हम देख रहे हैं कि अब इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, क्लीन एनर्जी के अंदर चांदी का रिप्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग जा रहा है। तो हो सकता है गोल्ड के साथ चांदी में थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $50। इनिशियली जैसे लास्ट ईयर जो हमने एक व्यू रखा था 2025 के लिए, वो था 1,30,000, तो ऑलमोस्ट हम 1,26 तक तो पहुंच चुके हैं। अच्छे मूव्स के बाद, ऑफलेट अच्छे मूव्स के बाद क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में इंटरनेशनल मार्केट में भी इस समय 1/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। पर ऑफलेट अच्छा मोमेंटम इसलिए आया था क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल टेंशंस माउंट हो रहे थे। एक तो वो
इजरायली अटैक जो हुआ था कतर में, उसके बाद वो अपडेट्स आ रहे थे कि यूएस पुश कर रहा है नए सैंक्शंस लगाने के लिए जो रशियन ऑयल के बायर्स हैं उन पे। यूरोपियन यूनियन से चाह रहा है कि वो एडिशनल सैंक्शंस लगाएं इंडिया और चाइना पे। तो थोड़ा, और जियोपॉलिटिकल तड़का, मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है अनटिल अनलेस वाकई ही सप्लाई डिस्टर्ब हो। तो कौन बेहतर एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा सर से समझाने के लिए समीकरण बैठ कैसे रहे। तनेजा सर, क्या वाकई ये नए सैंक्शंस और ये सब जो चर्चा चल रही है, कोई इमीडिएट थ्रेट सप्लाई डिसरप्शंस की आप देख रहे हो? गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून। देखिए, एक बात तो आप भी शायद मेरे से सहमत होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कब क्या कर बैठे हैं, कब क्या नया जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दें या कब कोई कहीं पे जो है कोई बात नहीं कर दे, कुछ पता नहीं होता। पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स उससे हिल जाती है। हमने देखा इजराइल ने क्या किया कतार में, उसको लेकर के पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं तेल के, बहुत बड़ा वो तो मैक्का है तेल का, वहां पे जो है ये बिल्कुल इस समय जो है मायूसी छा गई है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि कहीं तो अभी अलास्का में बहुत अच्छी शांति की हो रही थी और अब वही अमेरिका कह रहा है कि सैंक्शन जो है यूरोप के साथ मिलकर और लगाएंगे भारत के ऊपर, चीन के ऊपर, कुछ अन्य देशों पे जो रूस से तेल खरीदते हैं। तो इसको लेकर के बाजार में काफी मायूसी है, लेकिन सबसे बड़ी जो मायूसी का कारण वो ये है कि कहीं से डिमांड भी नहीं बढ़ रही है, वो भी इनको नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी जो वजह है जिसकी वजह से आपने देखा तेल थोड़ा ऊपर गया था, अब फिर नीचे की तरफ आ गया। कुछ लोगों का कल से ये भी कहना शुरू हो गया है कि शायद $60 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो यही चाहता है कि तेल और सस्ता हो जाए। तो अभी इसको जो कुल मिलाकर के जियोपॉलिटिक्स ही हावी है, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। और दूसरी तरफ अमेरिका का कहीं ना कहीं भारत को एक तरफ ये कहना है कि हम आपसे ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, बहुत अच्छे अब हमारे मित्र हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो ये करना, इस तरह की बातें करना और ये कहना भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ये छोटे मोटे नहीं, बड़े वहाँ के ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं और रूस पे भी जो है लगातार जो है वो तनाव बना कर रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जियोपॉलिटिक्स बहुत हावी है। जैसे आपने कहा बिल्कुल कि भाई जियोपॉलिटिक्स का जो दबदबा है या जो माहौल है वो बनता है और एकदम वो गायब भी हो जाता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तेल जो है, तेल के डीएनए जो है, पिछले 100 साल का इतिहास उठा लीजिए, उसमें 80 से लेकर 90% हमेशा जियोपॉलिटिक्स ही रही है। तो आएगी जाएगी, लेकिन जो है अभी ये जो है फिलहाल मायूसी बाजार के अंदर रहेगी। लेकिन कब ये चेंज हो जाए, कब जो है नया ट्वीट आ जाए ट्रम्प साहब का और उससे फिर हरकत चालू हो जाए, कहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है सब कुछ ट्रम्प साहब के कारण। तनेजा सर, थैंक यू सो मच।